So high, feet on the ground, but I still get by. Rules were made for someone else to try, but not me, not me. They said slow down, son, take your time, but I was born running every stop sign. Sky is the limit, no chance to hold. Feet of flame. Every scar reminds me why I came. I've been broke, I've been blessed, carry faith in an empty chest till now. The stars are down like good old friends, saying, boy, don't stop where the sky just ends. Sky is the limit, no chance to hold. Feet of flame. Every scar reminds me why I came. I've been broke, I've been blessed, carry faith in an empty chest till now. The stars are down like good old friends, saying, boy, don't stop where the sky just ends. Sky is the limit, no chance to hold. Sky is the limit, I'm breaking the mold. Sky is the limit, I'm out of control. As usual हम आ गए खाने के लिए।
आज लंच वगैरह लेके नहीं आए तो इसी वजह से हम लोग ने यहीं पे खाएंगे। और रुपेश जी मेरे पास है और लंच में हमारे पास सब्जी अंडे ये है सामने। रोटी आ जा रहा है, अभी रोटी आएगा है ना। इसके लिए लेंगे, सिलेक्शन कर लेंगे। तो बंदा बढ़िया है भाई, बंदे के अंदर थोड़ी ना कमी है। कर लिया है डिनर एज यू कैन सी दैट डिनर हमने चीला लिया था। चीला के साथ एक्चुअली अगर मैंने डिनर को इतना सिंपल कर दिया, सिंपल इन द सेंस कि मैं सीधा उठाया 50 से 60 ग्राम हमारा डिनर को मैंने इतनी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया। इवनिंग जी आफ्टर कम टू ऑफिस, मैंने ऑफिस आने के बाद ऑफिस का आज बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक, क्योंकि मेरे जो जनरली हमारा ऑफिस है हेडक्वार्टर दैट इज़ गाजियाबाद कम्युनिटी इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ से मैं ऑफिस गया। ऑफिस से जाके अनफॉर्चुनेटली फिर से ऑफिस से लेके डायरेक्टली दुहाई मुझे जाना पड़ा। दुहाई प्लांट विच इज़ लाइक 11 to 12 किलोमीटर्स पर आवर फ्रॉम माई करंट ऑफिस। वहाँ से दुहाई लोकेशन के लिए करना पड़ा। और दुहाई में जाके वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ा है। डाटा बनाना है, मीटिंग्स है, चीज़ों को लेके, बिकॉज ऑफ जो वर्किंग इन HR डिपार्टमेंट ऑल्सो आई एम पार्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट। सो बहुत सारी चीज़ें, कुछ प्रोफाइल्स पेंडिंग चल रही है, प्रोफाइल्स के ऊपर ध्यान देना है। एंड वो भी सारे के सारे क्रूशल्स हैं, वो भी हमारी चोर्स के। तो क्रूशल डिपार्टमेंट के ऊपर फोकस रखनी है। अगर आप एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो, वीडियो देख पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप समझ पा रहे हो कि कितना ज़्यादा प्रेशर होती है चीज़ों को लेके। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात करूँ, मैं करेंटली अभी जब ऑफिस से डायरेक्टली आने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा डिनर को सिंप्लीफाई कर दिया। सिंपलीफाई इन द सेंस कि मैंने उठाया बेसन 50 ग्राम, 4 अंडे, थोड़ा बहुत मसाला वगैरह डाल दिया, अच्छे से मिक्स किया और डायरेक्टली मुझे तवा पे डाला। दो मैंने बनाया रोटी टाइप का, कुछ चीला दो बनाया, 2 चीला विच इज़ लिटरली वेरी वेरी गुड ऑन द समर बल्क लीन बल्क सीरीज़ में। लीन बल्क के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। एंड करेंटली मैं ये जो है ना, मैं थोड़ा बियर्ड को हटाते हटाते मैं थोड़ा सा अजीब सा हो गया। और मुझे लगता है ना बियर्ड को हटा देना ही चाहिए, क्योंकि इट्स नॉट लुक्स क्वाइट गुड। मैं कल इंटरव्यूज़ देने के बाद ही मैं बियर्ड को हटाऊँगा। सो एज ऑफ नाउ यू कैन सी क्वालिटी आपको अच्छी नहीं दिख रही होगी, बट हाँ बॉडी की सॉइलिंगनेस बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है। मैं अभी बैठ के प्रिपरेशन कर रहा हूँ रिलेटेड टू इंटरव्यूज़। एंड एज ऑफ नाउ मैं अभी प्लानिंग करेंगे थोड़ा बहुत। तो आज मुझे ना अभी थोड़ी सी ना कॉफ़ी की क्रेविंग हो रही है, क्योंकि मुझे नाइट में कभी कॉफ़ी पीता नहीं हूँ। मुझे पता है, आई नो लाइक नाइट टाइम के टाइम कॉफ़ी का जो है ना सिचुएशन ठीक नहीं है। कॉफ़ी इन द सेंस की सिचुएशन ठीक नहीं है, इन द सेंस की आप अगर पियोगे कैफीन की वजह से आपकी स्लीपिंग में दिक्कत हो सकती है। बट आज ऑफ नाउ आई हैव सर्टन वर्क्स आई हैव टू फिनिश आउट। मैं कॉफ़ी के बिना काम नहीं कर सकता। मैं पूरी दिन भर में आई थिंक 5 पाउच से ज़्यादा मैंने कॉफ़ी पी चुका हूँ, या 2 ग्रीन टी पैकेट्स और 5 पाउच ऑफ कॉफ़ी। कैफीन इनटेक इतनी ज़्यादा मेरे को क्रेविंग कर रही है पर डे के हिसाब से, विच इज़ रियली नॉट गुड। बट क्या करें, जब काम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आपका घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना लाइफ में, इंसान के चीज़ों को नींद उड़ा देती है। एंड नींद उड़ना भी चाहिए, क्योंकि दिस इज़ अ स्ट्रगल टाइम, वी हैव टू स्ट्रगल एंड वी हैव टू बी इम्प्रूव। मैं कॉफ़ी बना के मिलता हूँ 2 मिनट के बाद। अगर मैं कॉफ़ी नहीं पीता हूँ तो शायद मैं रात 12 बजे तक मैं काम नहीं कर पाऊँगा, ये तो फिक्स है। अगर मैं कॉफ़ी नहीं पीऊँगा तो रात को 12 बजे तक काम करना मुश्किल है मेरे लिए, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इम्पॉसिबल टाइप का है सिचुएशन। तो मुझे कॉफ़ी लेना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो एनी अनदर ऑप्शंस, आई हैव टू बी टेक इट, आई हैव टू बी मैनेज। अगर सारी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहा, बिकॉज आई एम नॉट ए लाइक इन साकेत गोखले, क्योंकि यार साकेत गोखले इज़ अ वेल सेटल्ड फैमिली, OIT2 फैमिली से आते हैं, बिलोंग करते हैं भाई। वो अच्छे से लेवल पे ब्लॉगिंग वगैरह बना सकते हैं, वो अलग चीज़ है। बट आई हैव सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाइक एन कॉमन मैन की तरह से मेरे पास बहुत सारी चीज़ें होती है। आई एम जस्ट लिविंग ए वेरी मिनिमम चीज़ों को लेकर मैं लिविंग करता हूँ, यहीं पे रहता हूँ। एंड ऑल्सो आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू स्ट्रगल। सो मेरे पास ना इनफ टाइम है, ना मेरे पास इनफ मनी है जिसको चीज़ों को लेके मैं कर सकता हूँ। एंड ऑल्सो आई हैव अ लिमिटेड मनी के साथ मैंने चीज़ों को लेके जो किया हूँ, शायद ही मतलब देखो यार, मेरा ना एक चीज़ अच्छी चीज़ बेनिफिशियल मेरा एक ही है, आई हैव नो एनी आलतू फालतू जो नहीं है, बाहर का जाके कुछ खाना और बाहर में कुछ पीना, मतलब सिगरेट वगैरह, कोई गंदी आदत मेरे पास है नहीं। तो दैट इज़ अ मेन रीज़न कि मैं अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट कर पा रहा हूँ एंड मेरी मैनेज हो जा रहा है जो अमाउंट के साथ। आई नो लाइक इट्स टू मच कॉस्टली एज ऑफ नाउ, बट हाँ मेरी मैनेज हो जाती है।
अगर आप एक मेल हो, आपको समझ में आ रहा है कि कितनी स्ट्रगल करना पड़ता है, तो शायद आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। सो बाय द वे, नॉट एन इशू। एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय की तरह आप भी एक एम्प्लॉय हो, ऐसा है तो एक एम्प्लॉय हो या स्टूडेंट हो, तो अगर बनोगे तो आपको भी ये सिचुएशन फेस करना पड़ेगा। आफ्टर सम टाइम यू रियलाइज़ कि यार कुछ अलग करना चाहिए था, बट नॉट एन इशू। मैं कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करूँगा। आई एम जस्ट गोइंग टू बी डू ऑल द थिंग्स। अभी के लिए थोड़ी सी बैठ के कॉफ़ी पीते हैं, बाद में देखते हैं। यार दिमाग ख़राब हो रही है मेरा। तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, ये जो टाटा कॉफ़ी के ग्रैंड प्रीमियम प्योर कॉफ़ी जो है ना, 2 वाला से कॉफ़ी मेरे को ज़्यादा पसंद आ रहा है, इंस्टेड ऑफ वो जो होती है ना इंस्टेंट कॉफ़ी ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, वो पाउच, 2 रुपये वाला पाउच ऑफ नेस्ले का। क्योंकि इसका मुझे कहीं ना कहीं क्वालिटी में डिफरेंस फील हो रही है, क्योंकि इसका लिटरली एक कुछ ऐसे होती है ना, बहुत अच्छी प्रीमियम क्वालिटी के होते हैं, एज इट इज सेम फील होती है मेरे को, बट वो थोड़ी सी चीप फील होती है, उसमें ना कोई स्मेल होती, बड़ा अजीब सी स्मेल आती है। मुझे पता नहीं कि कितने सारे लोगों को पसंद आ रहा होगा, बट आई डोंट लाइक इट लिटरली। सिर्फ एक पाउच ही लूँगा, इससे ज़्यादा नहीं लूँगा, क्योंकि यार अगर इससे ज़्यादा मैं क्वांटिटी में लेता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरा स्लीपिंग पूरी तरीके से बिगड़ सकता है ना। तो मैं एक ही पाउच मेरे लिए मोर देन एनफ हो गए। थोड़ा ही पानी के साथ मैं आराम से ले लूँगा यार, थोड़े से पीते पीते मेरे काम करने में और इच्छा होगा, फोकस बढ़ेगा। और सीरियसली बता रहा हूँ, आप लोगों को फोकस करने में अगर दिक्कत हो रही है ना, ट्राई करो कॉफ़ी साथ से पाउच एक बार लेने का, तो ब्रेन का फोकस, इट्स नॉट अबाउट प्री वर्कआउट ऑफ बॉडी आपको ये ताजगी करते, नो, इट्स ऑल्सो हेल्प इन फंक्शन योर ब्रेन को एक अच्छी सिग्नल देता है, एंड ऑल्सो वो फंक्शन ना वो अच्छे लेवल पे करती है, मेमोराइज कर सकते हो आप, एक्टिव हो जाती है चीज़ों को लेके। सर दर्द कर रहा है तो कॉफ़ी भी पियो, और चाय को छोड़ दो। आई डोंट थिंक लाइक इंडियन लोग क्यों है चाय के पीछे पड़े हुए हैं। चाय इज़ वेल एंड गुड, बट मेरे को पसंद नहीं, मेरे को आई रियली आई एम कॉफ़ी पर्सन। ये एक कप ऑफ कॉफ़ी विथ एक ओनली वन, ये पर्सनल कप है मेरा, कप है। मैं इसकी वजह से, इसके साथ ही मैंने कॉफ़ी पीना पसंद करता हूँ इंस्टेड ऑफ किसी ये, मतलब एक्चुअली मैं रिसेंटली मैंने परचेज़ किया है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो है नहीं, मतलब मैंने खुद ही परचेज़ किया है। एंड ब्लैक कॉफ़ी कितनी बेनिफिशियल हो सकती है आप लोगों को शायद नहीं पता, बट मैं अगर ज़्यादा, मैं बिकॉज मैं कॉफ़ी पर्सन हूँ, तो आई मोस्टली लाइक टू बी प्रीफर कॉफ़ी। मैं कॉफ़ी पता नहीं कॉफ़ी क्यों हो रहा हूँ मैं, हट। ये देख रहे हो, ये जो फॉर्मेलिटीज़ है ना, ये एक बिंग एन HR आपको समझ में नहीं आए। अगर आप HR प्रोफेशनल से बिलोंग करते हो या स्टडी करते हो तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली व्हाट इज़ दिस। ये HR इज़ अ नॉन IT डिपार्टमेंट, जहाँ पे जनरली वो एक कंप्लायंस के रिलेटेड फॉलो करते हैं गवर्नमेंट के हिसाब से। लोगों को समझ में नहीं आएगा, बट हाँ जितने लोगों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे तो कर लो, क्योंकि आई एम जस्ट वर्किंग। देखो यार, आई एम जस्ट वर्किंग इन HR देखो HR में मल्टी टाइप्स ऑफ HRs होते हैं। कोई HR पेरोल्स होते हैं, कोई ऑपरेशन होते हैं, कोई ऑनबोर्डिंग में होता है, कोई डॉक्यूमेंटेशंस में होते हैं। अगर जितने बड़े कंपनी में जाओगे उतनी सेग्रीगेशंस दिखेंगे, ठीक है। बट एक छोटे कंपनी में एक पर्सन या 2 पर्सन्स की या 3 पर्सन के साथ वो काम मैनेज कर लेते हैं। अगर आपको 400 या 500 एम्प्लॉयज़ हैं तो यू हैव टू बी ऐड एटलीस्ट 3 to 4 HRs, आपको 4 या 5 HRs रखने पड़ेंगे। इट्स अ मैंडेटरी, बिकॉज काम मैनेज नहीं हो पाएगा एंड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है किसी एक पर्सन के ऊपर, जहाँ से काम निकलता नहीं है, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ लोग ऐसे ही गड़बड़ करते हैं। एज ऑफ नाउ यू कैन सी द बॉडी फेज। सो बाय द वे, नॉट एन इशू। मैं सीरियसली इसको पीने के बाद थोड़ा सा माइंड रिलैक्स फील हो रही है मेरे को। मैंने ज़्यादा सिप नहीं लिया है, 1 2 4 सिप लिया है, बट फिर भी मेरे को डोपामिन हिट हो रही है।